मैं रमेश पाठक, संस्कृत शिक्षक, आज सुभाषितानी के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे और संस्कृत सुभाषित का संग्रह है, महासागर है, तो उसमें से कुछ मोती चुनकर आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन मोतियों से अपने जीवन को संवार सकेंगे। तो आज पहला है छात्रों के लिए, खासकर छात्रों के लिए है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करना। आप जब छोटे थे तो कौवे की कहानी जरूर सुने होंगे। कौवा एक घड़ा को देखा था जिसमें थोड़ा सा पानी था और चोंच से वह वहाँ कंकर को उठाकर उसमें डाल दिया। डालने के बाद पानी का सतह ऊपर आया, कौवा उस पानी को पी लिया। तो प्यासा कौवा जो है, वह काक जो है, वह चेष्टा करने में बहुत ही कुशल होता है। काक चेष्टा बको ध्यानम। आप देखते होइएगा तालाब के किनारे, नदी के किनारे बगुला जो है वह चुपचाप बैठा रहता है, पानी में देखता रहता है, नजर रहता है। जैसे ही मछली या किसी जीव को देखेगा तुरंत पकड़ लेता है। तो बको ध्यानम, ध्यान कैसा करना चाहिए, ये तुलना है। बगुले के समान ध्यान करना चाहिए। स्वान निंद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते को, तो कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। आप कुत्ता अगर सोया हुआ है उसके बगल से गुजर जाइएगा, जैसे ही गुजरेंगे आप तो देखिएगा कि कुत्ता जो है वह आंख खोलकर आपको एक बार जरूर देखता है। अल्पहारी, विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए। खाने के लिए जीना नहीं चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। गृह त्यागी तो घर को त्याग कर कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। गृह त्यागी मतलब क्या, घर में रहकर ही घर के मामलों से दूर रहे। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये 5 जो लक्षण हैं वो विद्यार्थी के हैं। तो क्या हुआ, कौवे की तरह चेष्टा करना, बगुले की तरह ध्यान करना, कुत्ते की तरह नींद लेना और कम भोजन करना और घर के मामलों में उससे दूर रहना, ये 5 लक्षण जो हैं वे विद्यार्थी के लक्षण हैं। अब हमारा दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक कहता है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहता है अहन्य हनि भूतानि गच्छति यमालयम शेषा अस्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। अन्य हनि भूतानी, इस संसार में, इस लोक में हम लोग देखते हैं कि प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और यमराज के यहाँ जा रहे हैं। शेष बचे हुए लोग कभी मरना नहीं चाहते, वे हमेशा स्थिर बना रहना चाहते हैं, जबकि उनका मरना निश्चित है। वे जान के अनजान बने रहते हैं कि ना हम तो कभी मरेंगे नहीं। तो क्या है, तो लोग हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन लोग यमराज के यहाँ जा रहे हैं, इस पृथ्वी पर से मर रहे हैं, यमराज के यहाँ जा रहे हैं। शेष बचे हुए लोग यहाँ अस्थायी रहना चाहते हैं, जबकि उनका मरना निश्चित है। एक दिन मरना तो निश्चित है, तो भला इससे बढ़ के आश्चर्य और क्या होगा। निश्चित को हम लोग अनिश्चित बनाकर कि हम रहेंगे ही, ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग तीसरे श्लोक की ओर चलें। शैले शैले नो माणिक्यम मौक्तिकं नो गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनं नो बने बने। शैले शैले नो माणिक्यम, शैल कहते हैं पर्वत को। हर पर्वत पर शैले शैले नो माणिक्यम, माणिक्य नाम का मूल्यवान पत्थर हर पर्वत पर नहीं पाया जाता है। मौक्तिकं न गजे गजे, और जो हाथी होता है
हर हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता, गजमुक्ता भी एक मूल्यवान पत्थर के मूल्यवान मणि है। हर हाथी में वह गजमुक्ता नहीं पाया जाता है। साधुओं नहीं सर्वत्र, उसी प्रकार साधु भी सज्जन भी सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। चंदनंग न बने बने, और चंदन का वृक्ष भी हर जगह नहीं पाया जाता है।